नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं पटेल इन्फो चैनल में। मैं हूं आर.एस. पटेल। डीजीपी वेब में जो 20 किलोमीटर का जो समस्या आ रहा है, उसका मुख्यतः कारण यह है कि जब तक आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट नहीं होगा, सिस्टम सेटिंग्स नहीं होगा, ब्राउज़र सेटिंग नहीं होगा अपने सीएससी सेंटर के लोकेशन में, तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। आप ऊपर से कोई भी सेटिंग्स कर लीजिए लोकेशन का, वो एक दो बार काम करेगा और फिर से 20 किलोमीटर का एरर आ जाएगा। तो इसको परमानेंट सॉल्व करने के लिए आज हम लोग 3 सेटिंग्स करेंगे और उसमें आपका परमानेंट सेटिंग भी हो जाएगा और कभी भी ये 20 किलोमीटर का एरर भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं और 1 बाय 1 देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग उसमें सेटिंग करेंगे। मुख्यतः ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जहाँ पर सीएससी सेंटर चला रहे हैं वहाँ पर आपके लोकेशन के अनुसार ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ही सेट करेंगे, उसके बाद 2 सेटिंग करेंगे और ये परमानेंटली सेटिंग हो जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीएससी पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। उसके बाद पहला स्टेप में आप यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में माई प्रोफाइल पे चले जाइए। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप क्लिक कीजिए। ये अलग से साइट है, आप लोग वहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर यहाँ सुविधा के कारण हम लोग इधर से जा रहे हैं ताकि ये और लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, इसके कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर खुलने के बाद आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को जानकारी होगा ही है। यहाँ पर अपना सीएससी आईडी डाल दीजिए। मैं अपना सीएससी आईडी डाल देता हूँ और यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। जो भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपके डिवाइस में कनेक्ट होगा उससे आप ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। आपको फिंगर लगाना होगा। चलिए हम फिंगर लगा लेते हैं। फिंगर लगाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट, लेट लॉन्ग सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है। जो भी एड्रेस वगैरह हम लोग केवाईसी अपडेशन में करते हैं और जो मेन हम लोग का भी जो काम करेंगे वो लेट लॉन्ग में काम करेंगे। ये इसी के सेटिंग के वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले सेटिंग करेंगे। इसको सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेटीट्यूड दिखा रहा है, लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है और ये कुछ नंबर्स वगैरह दिखा रहे हैं। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं कि ये क्यों कौन सा नंबर है, और हम लोग को इसमें कोई सेटिंग नहीं करना है। हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पर पॉइंट टू मैप वाले में क्लिक करना है। पॉइंट टू मैप वाले में जब आप शुरू बार क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ पर कोई सर्च का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सर्च का कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से आप यहाँ पर अपना सेंटर का जगह जहाँ पर आप सीएससी आईडी को रन कर रहे हैं ये आप सर्च नहीं कर सकते हैं, और मुख्य यही सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए आपको अपने जगह को आपको बहुत हिसाब किताब से उसमें ढूंढना होगा। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अहमदाबाद, भोपाल,
सूरत, मुंबई, हैदराबाद ये सब दिखा रहा है। तो आप पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका जो स्टेट है वो आपको दिख जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ इंडिया है तो आप इसको इंडिया वाले पे चले जाइए और यहाँ से आप अपने शहर को देखिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मगर धीरे धीरे करके इसमें देखेंगे तो आप अपने जगह को ढूंढ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी थोड़ा सा जूम किया तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ दिख रहा है, फिर नागपुर दिख रहा है। इसी तरह से आप अपने जगह को टाइम देके ढूंढ लीजिएगा। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं कि अगर हम छत्तीसगढ़ के कोई जगह में हम रहते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, जब हमको छत्तीसगढ़ दिख गया तो हम लोग छत्तीसगढ़ को सामने लाकर ऐसे और यहाँ पर हम लोग जूम करेंगे। अब ये छत्तीसगढ़ के अंदर वाला खुलने लगा कि ये रायपुर है, ये बिलासपुर है। तो ऐसे करके हम लोग जूम कर करके अंदर जाएंगे और इसी तरह से हम लोग अपने जगह को खोज करके, जहाँ पर मेरा सीएससी सेंटर चल रहा है उस जगह को खोज करके, मान लीजिए कि मेरा रायपुर के अंदर में सिग्मा गांव जो यहाँ आप दिख रहा है यहाँ चल रहा है, तो सिग्मा वाले के अंदर हम जाते जाएंगे, ऐसे सिग्मा को देखेंगे और फिर जूम करेंगे। तो सिग्मा के अंदर जितने भी आप जगह है वो खुलते जाएगा। उस हिसाब से हम लोग जाकर वहाँ पर जो जगह पे सीएससी सेंटर चल रहा है वहाँ पर एक क्लिक करेंगे कि हाँ मेरा इस जगह पे सीएससी सेंटर चल रहा है। वो आपको क्लिक करना होगा, बस अर्थे हाथ वाला जो चिन्ह आ रहा है बस क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ आ गया, यहाँ क्लिक कर दिए तो यहाँ आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए। आप ये जगह पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख लिए कि मेरा सीएससी का जो सेंटर है यहीं चलता है। आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दीजिए और आपका काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अपडेट यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जनरली देखेंगे कि आपका रिक्वेस्ट सीएससी वाले साइट से होते हुए गवर्नमेंट के पास चला गया और ये अब चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये तुरंत काम नहीं करेगा, इसमें 24 से 48 घंटे का समय लगेगा, पर आप ये सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए ये पहला सेटिंग हो गया, अब इसको लॉकआउट कर लीजिए। दूसरे सेटिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सेटिंग है ब्राउजर सेटिंग। अब जिस ब्राउजर में हम लोग डीजीपे को रन करा रहे हैं या हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं उसका भी एक सेटिंग करना होगा। उसका भी लोकेशन आपके सीएससी आईडी पे ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिए, हम लोग ये मान लीजिए कि हम लोग ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इस ब्राउज़र के सेटिंग में आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अच्छा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र आप यूज़ कीजिए। उसमें बहुत स्मूथ वर्क होगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र ये है, इसको सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ सेटिंग करने के लिए हम लोग क्लिक करके 3 डॉट पे सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आप सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर लोकेशन टाइप कीजिए। लोकेशन टाइप करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सर्च के अनुसार ये खुलेगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। नीचे जाइएगा, ऑल परमिशन करके एक टैब आएगा। देखिए ऑल परमिशन करके टैब आएगा। इसमें इसी टैब के अंदर में आप यहाँ देखिए ऑल परमिशंस, इसमें देखिए ये लोकेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अगर आपका लोकेशन ऑफ होगा, जैसे ये ऑफ, अभी क्या है ऑफ है, उसके बाद इसको आप ऑन कर लीजिएगा। बस इतना इसमें काम है, ब्राउज़र का सेटिंग आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब लास्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं और ये थर्ड सेटिंग है और ये है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ सर्च बार पे जाकर टाइप करेंगे लोकेशन टाइप करने के बाद अब ऊपर वाले टैब में देखिए लोकेशन प्राइवेसी सेटिंग आ गया। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा लोकेशन वाले टैब में कि ये ऑन होना चाहिए। और दूसरा स्क्रॉल डाउन आप कीजिएगा, उसके नीचे यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसके नीचे सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए। सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आ रहा है इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर अपने एरिया जहाँ पर आपका सीएससी सेंटर संचालित हो रहा है उसका जगह का नाम आप टाइप कीजिए।
मान के चलिए कि मेरा आबादगंज में CSC सेंटर चल रहा है, तो हम आबादगंज यहाँ पर टाइप करेंगे। आबादगंज टाइप करने के बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर BCC मिशन स्कूल आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ डायरेक्टली पिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर पिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑप्शन, पिन प्लेस टू स्टार्ट। तो पिन प्लेस टू स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ही पूछेगा डू यू वांट टू पिन दिस टाइटल ऑफ स्टार्ट, यस पे क्लिक कीजिए। बस आपका काम हो गया। इसके बाद आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको हटा लीजिए। उसके बाद आप DigiPay में लॉगिन होइए और काम कीजिए। आपको कहीं तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लोकेशन से संबंधित। तो चलिए वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए।